मेरा नाम मनोज है। घर में मेरे माता पिता, चाचा चाची, उनकी एक लड़की और मुझसे छोटे दो भाई बहन हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने मुंबई में नौकरी करने की सोची। जब मैं मुंबई पहुंचा तो काफी भटकने के बाद मुझे एक कारखाने में नौकरी मिली। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, जिसके चलते कुछ ही दिनों में मैं उस कारखाने के मालिक का चहेता बन गया। मालिक की उम्र करीब 50 साल की थी और उनकी कोई औलाद नहीं थी। अब मालिक मुझे अपने खास कामों के लिए हर जगह भेजने लगे। एक दिन मालिक ने मुझे एक बैग दिया और मुझसे बोला, इसे मेरे घर पर दे आओ। जब मैं मालिक के घर पहुंचा और मैंने बेल बजाई, कुछ देर बाद दरवाजा खुला। जिसने दरवाजा खोला उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैं अपने आने की वजह भूल गया। मैं उसे ही देखता रह गया। वह नींद में से उठकर आई थी, आंखों में नींद की खुमारी थी। उसके ब्लाउज से उभार देख रहे थे। साड़ी का पल्लू नीचे गिरा जा रहा था। उसका पल्लू हाथ में था। साड़ी फैल गई थी, इससे उसकी नाभि दिखने लगी। उसकी पतली कमर मानो रस से भरी थी। थोड़ी देर में मैं संभल गया, मगर आंखों के सामने खुली पड़ी खूबसूरती को देखे बिना कैसे छोड़ता। मैं कुंवारा था, मेरे दिल में गुदगुदी सी पैदा हुई। वह साड़ी का पल्लू कंधे पर डालते हुए बोली, आइए आप अंदर आइए। इतना कहकर वह पलट कर आगे बढ़ी। पीछे से भी वह वाकई खूबसूरत थी, पीठ पूरी दिख रही थी। उसकी चाल में मादकता थी जिसने मुझको और लुभा दिया था। उस औरत को देखने में खोया मैं बहुत मुश्किल से आकर कुर्सी पर बैठ गया। मेरा गला सूखा जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश के बाद कहा, मैडम, ये बैग मालिक जी ने आपको देने को कहा है। मैंने बैग आगे बढ़ाया। आप इसे मेज पर रख दीजिए, मैंने बोला। जी, आप तेज धूप में दूर से आए हो, थोड़ा ठंडा पानी और चाय लाती हूँ। कहते हुए वह रसोई में चली गई और कुछ देर बाद पानी की बोतल, दो चाय ले आए और मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैं पानी की बोतल उठाकर सारा पानी गटगटा कर पी गया। वह औरत चाय लेकर मेरे पास आए और मुझे देने के लिए झुकी, तो फिर उसका पल्लू गिर गया और उभार दिख गए। मेरी नजर वहीं अटक गई। उस औरत ने मुझे चाय पकड़ाई, मैंने चाय पकड़ी। मेरी उंगलियां उस औरत की नाजुक उंगलियों से छू गई। मुझको जैसे करंट सा लगा। उस औरत के जादू और मादकता ने मुझको घायल कर दिया था। मैं खुद को काबू में ना रख सका और उस औरत यानी अपनी मालकिन से लिपट गया। जब उसने कोई विरोध नहीं किया तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं उसको बेहताशा चूमने लगा और धीरे धीरे वह भी मेरा साथ देने लगी। मैं उसको उठाकर बेडरूम में ले गया और बिस्तर पर लेटा कर उसके वस्त्र निकालने लगा। फिर हम एक दूसरे के आगोश में खो गए और धीरे धीरे एक दूसरे में समा गए। जब हम शांत हुए तो मैं बाहर आया और वापस जाने लगा तो मालकिन ने मेरे गालों को चूम लिया। मैंने उससे पूछा कि मालिक तो इतने बूढ़े हैं और आप इतनी जवान। तो उसने बताया, मैं इस मालिक की दूसरी पत्नी हूँ। मैं सोचने लगा कि मालिक तो वैसे ही बूढ़ा है। अगर मैं मालकिन को ऐसे ही खुश रखूंगा तो मालिक के मरने के बाद ये सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। ये सोचते सोचते मैं खुश होकर वापस कारखाने पर आ गया। इसके बाद मेरा मालिक मुझे रोजाना दोपहर को अपने घर बैग देकर भेजता था। मैं मालकिन को बैग सौंपता और उसके साथ खुशी खुशी हम बिस्तरी करता। बाद में कुछ खा पीकर कारखाने पर लौट आता। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन मैं बैग लेकर मालिक के घर आया और डोरबेल बजाई पर घर का दरवाजा नहीं खुला। मैं घंटी बजाता रहा। 2 मिनट के बाद दरवाजा खुला। दरवाजे पर मेरी मालकिन खड़ी थी, पर एक आम घरेलू औरत जैसी। आंचल ओढ़कर घूंघट डालकर उसने मुझको बाहर ही खड़े रखा और कहा, मनोज, मुझे माफ करो, हमारे संबंध बनाने की बात तुम्हारे मालिक तक पहुंच गई है। वे रंगे हाथ पकड़ेंगे तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारी भलाई अब इसी में है कि हम चुपचाप अलग हो जाएं। आज के बाद तुम कभी इस घर में मत आना। इतना कहकर मालकिन ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं मानो किसी खाई में गिर गया। मैं तो ये सपना देख रहा था कि एक अमीर आदमी की दूसरी पत्नी मेरी बाहों में होगी। बूढ़े मालिक की मौत के बाद मैं इस पूरी जायदाद का मालिक बनूंगा, मगर मेरा सपना सूखे पत्तों के महल की तरह तेज हवा से उड़ गया। ऊपर से ये डर सता रहा था कि कहीं मालिक मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देगा।
मैं कारखाने की ओर चल दिया, लेकिन समय ऐसे ही गुजरता रहा और जब मालिक ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की तब जाकर मेरे मन को राहत मिली। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मालकिन प्रेग्नेंट है। तब मुझको समझ आने लगा कि उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। मैं गुस्से से मालकिन के पास पहुंचा तो उसने मुझे बताया, मनोज, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे मालिक मुझे क्लब से लाए थे। उसने मुझसे शादी की और इस घर की मालकिन बनाया, पर हमारी कोई औलाद नहीं थी। मैं तुम्हारे मालिक को उपहार के तौर पर बच्चा देना चाहती थी। तुम्हारे मालिक ने भी मेरी बात मानी। हमने तुम्हारे साथ नाटक किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इसके बाद मालकिन ने एक हाथ अपने बढ़ते पेट पर फेरा, दूसरे हाथ से वह अपने आंसू पोंछने लगी। मैं भी निराश होकर भारी कदमों से वापस कारखाने की ओर चल पड़ा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।